नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है पत्नी की इज्जत। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। एक दिन एक सेठ जी ने अपने नौकर लाखन से पूछा, लाखन, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम अपनी पत्नी से डरते हो? अपने मालिक की बात सुनकर बेचारा लाखन शर्मा गया और बोला, नहीं मालिक, मैं उससे डरता नहीं हूँ, बस उसकी इज्जत करता हूँ और उसका सम्मान करता हूँ। सेठ हंसते हुए एक बार फिर बोला, ऐसा क्या है उसमें जो तुम उसका इतना सम्मान करते हो? न तो वो ज़्यादा सुंदर है और न ही ज़्यादा पढ़ी लिखी है, फिर भी तुम उसकी इतनी इज्जत करते हो। लाखन बोला, मालिक, मुझे उसकी सुंदरता और पढ़ाई लिखाई से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरे जीवन का सबसे प्यारा रिश्ता उसी के साथ लगता है। लाखन की जवाब सुनकर मालिक ने उसे झिड़कते हुए कहा, जोड़ू का गुलाम, पत्नी के रिश्ते के सामने तुम्हें और कोई रिश्ता नजर नहीं आता है? लाखन ने सेठ के प्रश्न का बहुत ही धैर्यता से जवाब दिया और बोला, मालिक, माता पिता रिश्तेदार नहीं होते हैं, वो तो साक्षात भगवान होते हैं। उनसे रिश्ता नहीं निभाई जाती है, बल्कि उनकी पूजा की जाती है। और रह गए भाई बहन और दोस्ती का रिश्ता, तो मालिक, भाई बहन का रिश्ता भी जन्म से होता है और दोस्ती का रिश्ता सिर्फ और सिर्फ मतलब के लिए होता है। आपका और मेरा रिश्ता भी जरूरत और पैसे का है, परंतु पत्नी तो बिना किसी करीबी रिश्ते के भी हमेशा के लिए हमारी हो जाती है। अपने माता पिता, परिवार के सब रिश्तों को पीछे छोड़कर वह हमारे हर सुख दुख की सहभागी बन जाती है, अपने आखिरी सांस तक। सेठ अब बहुत ध्यान से लाखन की बातें सुन रहा था। लाखन फिर बोला, मालिक, पत्नी के साथ सिर्फ अकेला रिश्ता नहीं होता है। अगर देखा जाए तो वह पूरे का पूरा रिश्तों की खजाना होती है। जब वह निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा करती है, हमारी अच्छे से देखभाल करती है, हमें लाड करती है, तब वह एक माँ जैसी होती है। जब वह हमें दुनिया के उतराव चढ़ाव के बारे में बताती है और जब मैं अपनी पूरी कमाई उसके हाथ पर रख देता हूँ, ये सोचकर कि वो हर हाल में मेरे घर का भला ही करेगी, तब वह पिता के जैसे होती है। जब वह हमारा ख्याल रखती है, हमसे लाड करती है, हमारे गलतियों पर हमें डांटती है और जब वह हमारा मनपसंद चीज बाजार से खरीद कर लाती है, तब वह हमारी बड़ी बहन जैसी होती है। जब वह हमसे रोज रोज नई नई फरमाइशें करती है और नहीं मिलने पर हमसे रूठती है, अपनी बात मनवाने के लिए जिद करती है, तब वह एक बेटी के जैसी होती है। मालिक, जब वह हमें नई नई बातें बताती है, हमें सलाह देती है, परिवार को अच्छे से चलाने के लिए हमारा हौसला बढ़ाती है, मजबूती से हमारे साथ खड़ी रहती है, तब वह एक दोस्त के जैसे होती है। जब वह सारे घर का लेन देन तथा घर चलाने की जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठाती है, तब वह एक मालकिन जैसी होती है। मालिक, और जब वह सारी दुनिया को छोड़कर, यहाँ तक कि अपने खुद के बच्चों को भी छोड़कर हमारे पास आती है, तब वह पत्नी और हमारी अर्धांगिनी बन जाती है। मालिक, सच पूछिए तो वह हमारे शरीर की आत्मा भी होती है, जो अपना सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हम पर निछावर कर देती है। हमारे खुशी में ही उसकी खुशी होती है और गम में ही गम। हमसे रिश्ता जुड़ने के बाद उसके लिए दुनिया के सारे रिश्ते फीके पड़ जाते हैं, चाहे वह उसके माता पिता के ही रिश्ते क्यों न हो। उसने हमें भगवान का दर्जा दे रखा है कि पति परमेश्वर होते हैं। तो मालिक, आप ही बताइए, अगर मैं उसकी इज्जत करता हूँ तो क्या गलत करता हूँ? सेठ लाखन की बात सुनकर हैरान हो गया और सोचने लगा कि आज एक
अनपढ़ और गरीब आदमी से मुझे जीवन का एक नया अनुभव मिला। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, पत्नी पति के जीवन की एक अभिन्न अंग होती है जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। अगर पति के बिना पत्नी अधूरी है तो पत्नी के बिना भी पति का जीवन एकदम नीरस है। दोस्तों, घर के कामों में पत्नी का हाथ बटा देने से पति छोटा नहीं हो जाता है और न ही जोड़ू का गुलाम हो जाता है, बल्कि दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए बढ़ जाता है और एक साथ समय बिताने का भी मौका मिल जाता है, जिससे जीवन का सफर आसान हो जाता है। तो दोस्तों, इसमें आपकी राय क्या है, आप मुझे जरूर बताइएगा। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।